कोरोना से पूरा देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इन सब के बीच तबलीगी जमात को लेकर भी सवालिया निशान लगे हैं कि अगर मरकज के लोगों ने कायदा कानून का पालन किया होता तो देश इस बुरे दौर से शायद नहीं गुजरता। खतरा बहुत पहले ही चला गया होता। आज तक के कार्यक्रम ई एजेंडा में भी कोरोना संकट से जूझ रहे कई राज्यों की ये चिंता दिखी। हिंदुस्तान ने देखा है कि तबलीगी जमात ने कैसे मुश्किल बढ़ाई। पूरे देश ने यह देखा है कि तबलीगी की वजह से कोरोना संकट कितना गहरा गया। तबलीगी जमात का जो कार्य था वह सचमुच बड़ा ही अशोभनीय था। आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि अगर जमातियों का कोरोना ज्वालामुखी नहीं फटा होता तो देश अब तक राहत की सांस ले रहा होता। वो एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से जिसमें ज्यादा लोग संक्रमित हुए। हालात और बेहतर हो सकते थे, कानून पालन कर लिया होता और देश की सुन ली होती। लेकिन दिल्ली के मरकज की वो लापरवाही सबसे बड़े खतरे का सबब बन गई। अब कोरोना जैसे महाखतरे से देश की सांसें अटकी हुई हैं। तबलीगी जमात के लोगों का बड़ा हाथ है और इस कारण संक्रमण फैला। सवाल उठ रहे हैं कि क्या 3 बार लॉकडाउन की जरूरत उन जमातियों की वजह से पड़ी है। दिल्ली से जो खतरा देश के 23 राज्यों में पहुंचा, उससे कोरोना का घाव नासूर बन गया। इसी मुद्दे पर आज तक के कार्यक्रम ई एजेंडा आज तक में कोरोना से लड़ाई पर चर्चा हुई। सुलगते मुद्दे पर कई मुख्यमंत्रियों से सवाल हुए, महासंकट पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्रियों ने ई एजेंडा आज तक में अपनी अहम राय रखी और बताया कि कैसे तबलीगी देश के लिए खतरा बन गए। देखिए, बीमारी होना एक विषय है। बीमारी होगा वो अपराध नहीं, लेकिन बीमारी होने के बाद ऐसी बीमारी को जो संक्रामक हो उसको छुपाना ये अपने आप में एक अपराध है और ये अपराध तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों ने किया है। आज उत्तर प्रदेश में या देश में जहां कहीं भी कोरोना का स्प्रेड देखने को मिला है, इसके पीछे तबलीगी जमात है। अगर उन्होंने इस बीमारी को छुपाया नहीं होता और इसके कैरियर बन करके वे जगह जगह नहीं चले होते तो संभवतः हम लोग लॉकडाउन के प्रथम चरण में ही कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित कर चुके होते। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक देश पहले लॉकडाउन में रहा। फिर 15 अप्रैल से लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हो गया। हालात नहीं सुधरे तो सरकार ने 14 दिनों के लिए 4 मई से लॉकडाउन 3 का ऐलान कर दिया, जो 17 मई तक चलेगा। सवाल है कि 3 लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ी। इस मुद्दे पर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी तबलीगी जमात को दोषी बताया। फिर मेरे पास दूसरा निजामुद्दीन के जो आए, वो जो सदर्न पंजाब में चले गए। ये तो पहले आए थे, ये तो ज्यादा दुआबा बेल्ट है, ये नॉर्दर्न बेल्ट। लेकिन जो निजामुद्दीन वाले थे वो मानसा संगरूर सदर्न बेल्ट में आए, वहां मेरे केसेस बढ़े। आज तक के कार्यक्रम ये एजेंडा आज तक में उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए जो इस वक्त महामारी के मोर्चे पर सबसे ज्यादा खतरा झेल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।